15 अगस्त वाली चुड़ैल। 14 अगस्त की रात थी। रात के 10 बज रहे थे। 2 घंटे बाद आजादी का वह दिन शुरू होने वाला था, जिसे पूरा हिंदुस्तान इंडिपेंडेंस डे कहकर धूमधाम से मनाता है। उसी रात भारत चीन बॉर्डर पर सिपाही पहरा दे रहे थे। अच्छे से पहरा देना होगा। कल 15 अगस्त है। चीनियों का कोई भरोसा नहीं। कल के दिन कोई अनहोनी न कर दे। चिंता ना कर, चीनी क्या चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, इतनी टाइट सिक्योरिटी है। तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है। चीन और चिड़िया पर नहीं मार सकती तो क्या हुआ? चीनी चुड़ैल तो तबाही मचा सकती है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल को देखकर सिपाही फायरिंग करते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल हंसती हुई हवा में उड़ने लगती है। इमरजेंसी! हेलो हेलो, इमरजेंसी! 15 अगस्त की सुबह हुई। बाल मोहन विद्या मंदिर के सारे बच्चे और टीचर्स मैदान में इकट्ठे हो गए। प्रिंसिपल मेहरा बच्चों को संबोधित करने लगे। प्यारे बच्चों और शिक्षकों, आज ही के दिन हमें आजादी मिली थी। हमारी आजादी के लिए अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जो आ रही है वो महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद जी निहलानी की परपोती मशहूर लॉयर नंदा श्रॉफ है। नंदा जी निकल चुकी है। कुछ ही देर में वे हमारे बीच होगी। नंदा श्रॉफ की कार बाल मोहन विद्या मंदिर की तरफ निकल आ रही थी। शामू जल्दी चलो, प्रिंसिपल सर के 3 कॉल आ चुके हैं। जी मैडम। चुड़ैल उड़ती उड़ती आती है और कार के छत पर बैठ जाती है। ओहो, ये तो चीफ गेस्ट की गाड़ी है। लगता है ध्वजारोहण करने जा रही है। पर चीफ गेस्ट तो मैं ही हूँ हिंदुस्तान की। तबाही मचाने आई हूँ और तबाही मचा कर जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल छत पर कूदती है और नीचे कार में उतरकर नंदा श्रॉफ के शरीर में घुस जाती है। नंदा श्रॉफ चुड़ैल के वश में हो जाती है और हंसने लगती है। क्या हुआ मैडम, हंस क्यों रही हैं आप? बकवास बंद कर और गाड़ी चला चुपचाप। सॉरी मैडम। गाड़ी बाल मोहन विद्या मंदिर पहुंच जाती है। हमारी प्रमुख अतिथि नंदा जी आ चुकी है। प्रिंसिपल कार के पास आते हैं। नंदा कार से उतरती है। वेलकम मैडम, आइए। प्रिंसिपल नंदा के साथ स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों को देखकर नंदा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आती है। ओहो, इतने सारे बच्चे! ये बच्चे हिंदुस्तान का भविष्य है ना? मैं इन बच्चों को ही मिटा दूंगी। हिंदुस्तान के सारे बच्चे मिटा दूंगी। ना रहेंगे बच्चे, ना रहेगा हिंदुस्तान। और इसके बाद प्रिंसिपल नंदा को लेकर स्टेज पर पहुंचता है। बच्चों, नंदा जी स्टेज पर आ गई है। अब मैं नंदा जी को विनती करता हूँ कि कृपया आप ध्वजारोहण करने के लिए आगे बढ़िए। चलिए मैडम। अचानक नंदा जोर जोर से हंसने लगती है। उसका रवैया बदल जाता है। आंखें लाल हो जाती है, बाल बिखर जाते हैं। यह देखकर सारे बच्चे चौंक जाते हैं। मैं नंदा नहीं, चुड़ैल हूँ। चीनी चुड़ैल। नंदा को मैंने वश में किया है। मैं तुम सबको तबाह करने आई हूँ। आज ही के दिन तुम्हें आजादी मिली थी और आज ही के दिन तुम सब तबाह हो जाओगे। ऐसा कहकर हंसने लगती है। बच्चे डर जाते हैं। बच्चों, डरना नहीं। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक हम सारे भारतीय एक हैं, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर वह कोई दुश्मन देश हो या फिर दुश्मन देश से आई कोई चुड़ैल हो। बेवकूफो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं चुड़ैल हूँ। ना मुझे मारने के लिए तुम्हारे पास कोई हथियार है, ना मैं किसी हथियार से मरती हूँ। एक हथियार है हमारे पास और वह है राष्ट्रभक्ति। हमारी राष्ट्रभक्ति ही तुम्हें खत्म कर देगी। नंदा जी, भले ही इस चुड़ैल ने आपको वश में किया है, पर आप एक महान सेनानी की परपोती है, जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ध्वजारोहण तो आप ही के हाथों होगा। नंदा जी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? ये पूरी तरह मेरे वश में है। ये तुम्हें नहीं सुन सकती। नंदा जी, मैं कहता हूँ आगे बढ़िए। आपकी रगों में एक स्वतंत्र सेनानी का खून है। आप कमजोर नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ आगे बढ़िए, ध्वजारोहण कीजिए। मैं भी देखती हूँ ये कैसे आगे बढ़ती है। नंदा जी,
आपको देश की कसम, आगे बढ़िए। और चुड़ैल हंसती है। अचानक नंदा धीरे धीरे एक एक कदम बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ाने लगती है। ये कैसे हो रहा है? ये तो मेरे वश में है। नंदा जी आगे बढ़ते रहिए, ये चुड़ैल हमें नहीं रोक सकती। इसके बाद नंदा चुड़ैल को खींचती हुई आगे बढ़ती है। नंदा ध्वज स्तंभ के पास पहुंच जाती है। बच्चों डरना नहीं, मुझे विश्वास है हमारी राष्ट्रभक्ति के आगे यह चुड़ैल टीक नहीं पाएगी। हमारी राष्ट्रभक्ति का इम्तिहान है, एक साथ सावधान। सारे बच्चे बिना डरे सावधान की स्थिति में आते हैं। नंदा जी तिरंगा फहराइए। और नंदा हाथ आगे बढ़ाती है और ध्वज स्तंभ को छू लेती है। जैसे ही नंदा ध्वज स्तंभ को छूती है, चुड़ैल नंदा के शरीर से चीखती हुई झटका खाकर बाहर आती है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! और इसके बाद बच्चे राष्ट्रगीत शुरू करते हैं। रात का समय था। रोहित मोबाइल पर पबजी खेल रहा था। चल कवर दे कवर दे कवर दे कवर दे। यस यस शाबाश। रोहित की मम्मी आती है। क्या हर वक्त पबजी पबजी पबजी, खाना भी नहीं खाता। यह सेब और छुरी छोड़ के जा रही हूँ, काट कर खा लेना। मम्मी चली जाती है। रोहित पबजी में ही लगा था कि अचानक गेम ऑफ हो जाता है। ये क्या? अभी तो ठीक चल रहा था। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? तभी टीवी पर पीएम की मन की बात चलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात से बल्कि अभी से हम पबजी गेम समेत 118 चीनी ऐप्स पर रोक लगा रहे हैं। हिंदुस्तान में पबजी को बैन किया जाता है। यह सुनकर रोहित एकदम बौखला जाता है। पबजी बैन हो गया, अब मैं कैसे जीऊंगा? अब तो मर जाना ही बेहतर है। ये मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? छुरी कहाँ है? छुरी कहाँ है? छुरी। रोहित सेब की प्लेट में रखी छुरी उठाता है और अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करता है। यह हाल सिर्फ रोहित का ही नहीं था। पबजी बैन की खबर सुनकर देश के सैकड़ों नौजवानों की यही हालत हुई थी। किसी ने फांसी लगा ली तो कोई छत से कूद पड़ा। कहते हैं कि कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, वह बदले की आग में जलती हुई भटकती रहती है। इन लड़कों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात का समय था, शहर सुनसान था। तभी हाथ में बंदूकें, बम और गोले लेकर कुछ सिपाही सड़कों पर चलते दिखाई दिए। सड़कों पर चलते लोगों को लगा कि होगी कोई मिलिट्री की फौज, पर यह वह भूतिया फौज थी जो अब पबजी खेलने सड़क पर उतरी थी। एक दो अटैक! बंदूकें चलने लगती हैं, बम गिरने लगते हैं, गली मोहल्ले फटने लगते हैं। सड़कों पर चलती गाड़ियां और इंसान खेल की तरह भूतों का खिलौना बन जाते हैं। यह हाल सिर्फ रास्तों का ही नहीं था, बल्कि अपने घरों में भी कोई सुरक्षित नहीं था। भूतिया फौज एक बिल्डिंग को घेर लेती है। हर घर, हर दरवाजे पर जाकर बम लगा देती है। घरों में घुसकर लोगों को छलनी करने लगती है। पुलिस आती है, बिल्डिंग को घेर लेती है। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, हथियार डाल दो और सरेंडर कर दो। पुलिस को देखकर सारे भूत हंसने लगते हैं। आसमान में उड़ते उड़ते गोलियों की बरसात करते हैं। What? सर, अंधेरी में हमला हुआ है, हमें निकलना चाहिए। अभी तो यहाँ थे, अब अंधेरी। हम इंसान हैं और वो भूत। हमारे अंधेरी तक पहुँचते पहुँचते वो कहीं और निकल जाएंगे। तो सर अब करें तो क्या करें? दिल्ली फोन घुमाओ। दिल्ली को शहर के हालात के बारे में पता चलता है तो दिल्ली भी कांप जाती है। सरकार पर विरोधियों का प्रेशर बढ़ जाता है। ये सरकार बस अपने मन की बातें करती रहती है। देखा पबजी बैन करने का नतीजा? कल 100 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली और आज वही 100 नौजवान भूत बनकर शहर में पबजी खेल रहे हैं। आखिर ये सरकार क्या कर रही है? पीएम ने तुरंत डिटेक्टिव करण को बुलावा भेजा। करण, शहर की हालत का अंदाजा आपको है।
आपने ऐसे ढेरों केसेस निपटाए हैं, क्या मैं आपका टिकट बुक कर दूं? कहिए कब निकलना है? करण शहर में आता है, पुलिस अफसर के साथ बात करता है। दिन में गायब रहते हैं और रात को हंगामा करते हैं। आप उन्हें कैसे रोकोगे? इन भूतों की कमजोरी है पबजी, और कमजोरी का फायदा उठाना करण अच्छी तरह जानता है। रात होती है, करण को फोन आता है। सर, पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। करण तेजी से पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ निकलता है। इधर भूत बम और बंदूकों से हेडक्वार्टर्स का नामो निशान मिटा रहे थे। जय पबजी, जय पबजी, जय पबजी, जय पबजी। तभी वहां करण पहुंचता है। जय पबजी। भूत करण की तरफ बढ़ते हैं। जय पबजी, कौन है तू? मैं डिटेक्टिव करण, मोदी जी ने भेजा है मुझे। हमें मारने के लिए? हम उसी वक्त मर गए थे जब पबजी बैन किया था। अब मरेंगे नहीं, सिर्फ मारेंगे। तुम गलत समझ रहे हो, मैं मारने नहीं समझाने आया हूँ। मतलब? देखो, पबजी हमारा नहीं, हमारे दुश्मन देश का गेम था। उसको बैन नहीं करते तो चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत बनती और वो चीनी हम पर हमला करते। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। पबजी पर से बैन हटाओ, हम सब चले जाएंगे। ये तो नहीं हो सकता, पर एक काम हो सकता है। क्या? पबजी जैसा ही एक हिंदुस्तानी गेम लॉन्च होने जा रहा है और हम चाहते हैं कि आप सभी भूतों को इस गेम में कैरेक्टर दिया जाए और आप सबको हमेशा हमेशा के लिए अमर किया जाए। क्या आप इस हिंदुस्तानी गेम में इंस्टॉल होने के लिए तैयार हो? सारे भूत कुछ सोच में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं, हाँ, हम तैयार हैं। बोलो, हम क्या करें? आप सब इस बोतल में आ जाइए। जल्दी ही आपको नए हिंदुस्तानी गेम में इंस्टॉल करके लॉन्च किया जाएगा। सारे भूत बोतल में घुसकर कैद हो जाते हैं। करण बोतल का ढक्कन लगाता है। सर, क्या सच में पबजी जैसा गेम लॉन्च करने वाले हैं? आप भी पबजी खेलते थे? नहीं सर। फिर आप बेवकूफ कैसे बन गए? मान गए सर आपको भी और मोदी जी को भी। आप दोनों को शत शत नमन। टिकटॉक वाली चुड़ैल। मुंबई के SKS कॉलेज में रवि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। रवि के सारे दोस्त टिकटॉक यूज करते थे, इसीलिए उन्हें देखकर रवि ने भी टिकटॉक पर अपना अकाउंट बना लिया। रवि कई दिनों से टिकटॉक बना रहा था, पर उसके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे। एक दिन रवि कॉलेज से घर लौटा और अपना फोन चेक किया तो उसे एक नया टिकटॉक वीडियो चैलेंज दिखा। उस वीडियो में एक लड़की शहर की एक सुनसान भूतिया बिल्डिंग में जाकर आई एम डेयरडेविल कहती है और दूसरे टिकटॉक वालों को ऐसा करने के लिए चैलेंज करती है। मुंबई में उस बिल्डिंग के बारे में कई अफवाहें थी, लेकिन फॉलोअर्स के लिए रवि ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। ये सही मौका है फॉलोइंग बढ़ाने का। रवि के दोस्त अरुण ने उसे बिल्डिंग में जाने से मना किया, पर वो नहीं माना और अगले दिन ही भूतिया बिल्डिंग में टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए चला गया। रवि ने रिकॉर्डिंग चालू करके जैसे ही आई एम डेयरडेविल कहा तो उसके पीछे दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया और बिल्डिंग में जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। कौन है भाई? मजाक मत करो यार, जो भी हो सामने आ जाओ। तभी उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है और मोबाइल पर रवि की रिकॉर्डिंग करने लगती है। मजाक नहीं, मौत, तेरी मौत होने वाली है। ये कहते हुए वो रवि पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। रवि की तरह ही आरिफ नाम का एक लड़का भी चैलेंज के लिए उस बिल्डिंग में आया, तो उस चुड़ैल ने उसे भी मार दिया और वीडियो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड कर दिया।
रोज रोज हो रही मौत के कारण लोग घबरा गए और टिकटॉक चलाना ही छोड़ दिया। और अगर गलती से भी कोई उस चुड़ैल का टिकटॉक वीडियो देख लेता तो वो सम्मोहित हो जाता और उस भूतिया बिल्डिंग में चला जाता और वो टिकटॉक वाली चुड़ैल उन्हें बेरहमी से मार देती थी। टिकटॉक वाली चुड़ैल की बात पूरे शहर में फैल गई। एक दिन अरुण अपने चाचा को रवि के बारे में बताता है। बच्चों को 10 बार कहा था कि वो बिल्डिंग भूतिया है, उससे दूर रहो, लेकिन ये आजकल के बच्चे हमारी सुनते कहाँ हैं और फिर पछताते हैं। नहीं चाचा, मुझे बात कुछ और लग रही है। अगर उस बिल्डिंग में चुड़ैल है तो इस चैलेंज वाली लड़की को उसने क्यों नहीं कुछ किया? बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसका जवाब तो ये लड़की ही दे सकती है। फिर सब लोग मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और चैलेंज वाली लड़की के बारे में पूछताछ करते हैं। कुछ देर फाइल्स देखने के बाद पुलिस कुछ महीनों पहले ही इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। इसका नाम श्रुति है और ये 2 महीनों से लापता है। लेकिन फिर उसने ये वीडियो कैसे और क्यों बनाया? मामला कुछ गंभीर लगता है। फिर पुलिस उस बिल्डिंग की जांच के लिए जाती है, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। सर, वो चुड़ैल टिकटॉक वीडियो बनाने वालों को ही मार रही है, तो शायद टिकटॉक बनाने पर ही हमारे सामने आएगी। फिर अरुण रिकॉर्डिंग चालू करके कहता है, आई एम डेयर डेविल, और ऐसा कहते ही वो चुड़ैल सबके सामने आ जाती है। क्या बात है, आज मरने के लिए पूरी बारात आई है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी विदाई भी अच्छे से करूंगी। और चुड़ैल अरुण पर झपट पड़ती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर अपने गले का तावीज चुड़ैल के गले में डाल देता है, जिससे चुड़ैल तड़पने लगती है। बता, तू लोगों को क्यों मार रही है? बता, नहीं तो तुझे ताबीज से अभी जला दूंगा। मैं अपना बदला पूरा कर रही हूँ, अपनी मौत का बदला। मैं टिकटॉक पर काफी फेमस हो गई थी और इस बात से मेरे दोस्त मुझसे जलते थे। एक दिन मेरे एक दोस्त ने इस बिल्डिंग में टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए मुझे बुलाया और मार दिया। इस टिकटॉक की वजह से मेरी मौत हो गई, इसीलिए जब तक मैं सारे टिकटॉक वालों को नहीं मार देती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये कहते हुए चुड़ैल तावीज को तोड़ के फेंक देती है और इंस्पेक्टर को गले से पकड़ हवा में उड़ा देती है। चुड़ैल इंस्पेक्टर को मारने ही वाली होती है कि तभी अरुण के चाचा श्रुति यानी चुड़ैल के माता पिता को लेकर वहां आ जाते हैं। रुक जाओ बेटी, इन्हें छोड़ दो, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, छोड़ दो इन्हें। अपने माता पिता को देखकर चुड़ैल शांत हो जाती है और रोने लगती है। मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, बस तुम लोगों को मारना बंद कर दो। किसी एक की गलती की सजा सबको देना बदला नहीं होता। फिर पुलिस श्रुति के दोस्त को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलाती है और श्रुति की आत्मा की मुक्ति हो जाती है।